आज आम आदमी पार्टी हरियाणा की राजनीति में एक मजबूत स्तंभ बन के खड़ी है। हरियाणा की राजनीति का भविष्य आम आदमी पार्टी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो आज के दिन में पक्ष और विपक्ष की भूमिका हरियाणा में निभा रहे थे, उसके अलावा अगर तीसरी कोई राजनीतिक ताकत इस चुनाव में उभर करके आई है तो वो आम आदमी पार्टी है। तीन पार्टियों का मैं यहां जिक्र करना चाहता हूं जो सालों साल से हरियाणा के अंदर जिन्होंने शासन भी किया और अपनी राजनीति कर रहे हैं। उनमें से पहली पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, जो यहां भी भारतीय जनता पार्टी के साथ साजिश करके हमारे वोट काटने के लिए यहां पर आए थे, लेकिन उन्होंने पूरे हरियाणा में अपने कैंडिडेट्स लड़वाए थे। पूरे हरियाणा में उनके कैंडिडेट्स को मिलाकर के 1.74% वोट मिला। 2,26,052 वोट पूरे हरियाणा में इनेलो को मिले, आईएनएलडी को मिले। उसके बाद है जेजेपी, जो अभी शासन में हिस्सेदार थे, जिनके पूर्वजों के शासन रहा है हरियाणा के अंदर। उस पार्टी को 0.87% वोट मिला। 1,13,122 वोट पूरे हरियाणा के इनके सब कैंडिडेट्स के जोड़ के 1,13,122 वोट मिले। बीएसपी, जो एक वक्त पे बड़ी ताकत बन के बड़े वोट परसेंट के साथ हरियाणा में उभरी थी, आज वो बीएसपी भी 1.28% वोट लेकर के हरियाणा की राजनीति में हाशिए पर पहुंच गई है। 1,65,866 वोट बीएसपी को मिले पूरे हरियाणा के कैंडिडेट्स को जोड़ के। अगर इन तीनों के सारे वोट जोड़ लिए जाएं तो इनके कुल वोट बनते हैं 5,05,040 वोट। ये कुल हरियाणा में इन तीनों पार्टियों के जो सालों से राजनीति कर रहे हैं इनके वोट हैं। और आम आदमी पार्टी को एक कुरुक्षेत्र की सीट जो हम लड़े थे, वहां पर 5,13,000 के करीब वोट मिले। यानी इन तीनों पार्टियों के जोड़ भी लें सारे वोट, उससे भी ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को एक सीट के ऊपर मिले। तीसरी ताकत हरियाणा के अंदर अगर राजनीतिक रूप से कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। आज आम आदमी पार्टी हरियाणा की राजनीति में एक मजबूत स्तंभ बन के खड़ी है। हरियाणा की राजनीति का भविष्य आम आदमी पार्टी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो आज के दिन में पक्ष और विपक्ष की भूमिका हरियाणा में निभा रहे थे, उसके अलावा अगर तीसरी कोई राजनीतिक ताकत इस चुनाव में उभर करके आई है तो वो आम आदमी पार्टी है। तीन पार्टियों का मैं यहां जिक्र करना चाहता हूं जो सालों साल से हरियाणा के अंदर जिन्होंने शासन भी किया और अपनी राजनीति कर रहे हैं। उनमें से पहली पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, जो यहां भी भारतीय जनता पार्टी के साथ साजिश करके हमारे वोट काटने के लिए यहां पर आए थे, लेकिन उन्होंने पूरे हरियाणा में अपने कैंडिडेट्स लड़वाए थे। पूरे हरियाणा में उनके कैंडिडेट्स को मिलाकर के 1.74% वोट मिला। 2,26,052 वोट पूरे हरियाणा में इनेलो को मिले, आईएनएलडी को मिले। उसके बाद है जेजेपी, जो अभी शासन में हिस्सेदार थे, जिनके पूर्वजों के शासन रहा है हरियाणा के अंदर। उस पार्टी को 0.87% वोट मिला। 1,13,122 वोट पूरे हरियाणा के इनके सब कैंडिडेट्स के जोड़ के 1,13,122 वोट मिले। बीएसपी, जो एक वक्त पे बड़ी ताकत बन के बड़े वोट परसेंट के साथ हरियाणा में उभरी थी, आज वो बीएसपी भी 1.28% वोट लेकर के हरियाणा की राजनीति में हाशिए पर पहुंच गई है। 1,65,866 वोट बीएसपी को मिले पूरे हरियाणा के कैंडिडेट्स को जोड़ के। अगर इन तीनों के सारे वोट जोड़ लिए जाएं तो इनके कुल वोट बनते हैं 5,05,040 वोट। ये कुल हरियाणा में इन तीनों पार्टियों के जो सालों से राजनीति कर रहे हैं इनके वोट हैं। और आम आदमी पार्टी को एक कुरुक्षेत्र की सीट जो हम लड़े थे, वहां पर 5,13,000 के करीब वोट मिले। यानी इन तीनों पार्टियों के जोड़ भी लें सारे वोट, उससे भी ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को एक सीट के ऊपर मिले। तीसरी ताकत हरियाणा के अंदर अगर राजनीतिक रूप से कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है।